राजस्थान में लालसोट के पास एक जगह है, शायद चौंडियावास नाम है। वहां एक महात्मा हमको ले गया, खाक चौक में हम रहते थे। त्यागी महात्मा, त्यागियों के काम तो त्यागियों जैसे ही होते हैं। तो हमको ले गए, पहले तो बोले गाड़ी भेजेंगे। हमारे महाराज बड़े पक्के थे, खाक चौक वाले महाराज। हे, हाथी सबके दरवाजे नहीं बनता, सम्मान पूर्वक भागवत जी को ले जाएंगे तो हमारे महंती जी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। उनका जोर रहता था। गाड़ी आश्रम में थी नहीं कि गाड़ी लेके आओ और आदर पूर्वक लेके जाओ, आदर पूर्वक छोड़ के जाओ। इन मौके पे महात्मा बोले, महाराज क्या करें, गाड़ी हम पे तो है नहीं, व्यवस्था हो नहीं पाई गाड़ी की। महाराज बोले तो मत जाओ। मैंने कैसे कैसे महाराज जी, महात्मा दुखी होंगे, बस से चले जाएंगे। बस से 2-3 जगह बस बदल के पहुंचे। वहां पहुंचे तो एक कोठरी थी, उसमें आधे में गेहूं भरा था और कुछ तूमा लकड़ी कंडा भरे थे। एक व्यक्ति मुश्किल से वहां खड़ा हो सकता था, बैठ सकता था, इतनी जगह थी। एक बट का पेड़ था, बोले इसी के नीचे रहो। कथा, बोले यहाँ जंगल में कौन कथा सुनने आएगा, आपको तो कथा सुनाना, देवताओं को सुनाओ आप यजमान आप तो बैठे। बोले नहीं नहीं, हम तो चंदा मांगेंगे। तो नहीं तो भंडारा कैसे होगा, वो आपका एक साधु भी हमारे संग जाएगा, हमारे पास साधु नहीं। हमको ठीक है, अच्छी कथा हो। गर्मी का समय, राजस्थान का क्षेत्र, लपट चले एकदम। तो महात्मा तो हमारे संग वाले बोले कि गुरुजी भाग चलो, यहां से मर जाएंगे। हमने कि देखो संत पीड़ित होंगे, आ गए हैं तो यहीं रहो। शंकर जी जीवन भर कथा कहते हैं बट पेड़ के नीचे, और हमको अवसर मिला है, क्यों छोड़ें इसको। कथा शुरू हो गई। 2 समय की कथा थी। माइक की भी आवश्यकता नहीं थी, क्यों, कोई था ही नहीं सुनने वाला, तो माइक की क्या जरूरत। हमारे संग जो गए थे वही सुनने वाले थे। तीसरे दिन गुरुजी वहां एक पंडित जी आए, बुजुर्ग थे, आकर थोड़ी देर बैठे। एक व्यक्ति वही आए थे। तो बाद में हमसे कथा, अब वहां कोई कमरा नहीं था जिसमें रहते थे, एक चौकी पर कथा कहते थे और थोड़ी ही बगल में एक चौकी पड़ी थी तखत, उस पर लेट जाते थे। उठो तो फिर इस पे बैठ जाओ, तो कथा कहो, इधर जाओ तो लेट जाओ। और लाल मूड़ के चेंटा वो बट के ऊपर से गिरते, जहां काटते वहीं खून निकाल देते। बढ़िया परीक्षा थी। तो वो पंडित जी बोले हमसे, बोले आज आपने मुझे बहुत आह्लादित कर दिया, आपने हमारे गुरुजी का नाम लिया। हम तो गुरुजी के विद्यार्थी हैं। कौन गुरुजी आपके, हमको भूल गया। बोले आपने पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का नाम लिया। जब करपात्री जी महाराज ने धर्म संघ विद्यालय स्थापना की थी वृंदावन में, तब के हम छात्र हैं, आरंभ के। अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, गुरुजी कैसे हैं। हमने कहा हम तो गुरुजी से ही पढ़ते हैं। बड़े खुश हुए। बोले इतनी बढ़िया कथा हो रही है, हम लोग सुनने क्यों नहीं आते हैं। हमने कहा आप बताइए क्यों नहीं आते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा महाराज भयंकर उपद्रव है ब्रह्म राक्षस का, यहाँ कोई दिन में नहीं आता। हम तो सुना कोई वृंदावन से बाबा जी कथा कहना है, इसलिए हम चले आए। यहाँ डर के मारे दिन में कोई नहीं आएगा यहाँ। आप इसी पेड़ के नीचे रहते, कुछ आपको कुछ हुआ तो नहीं होगा। हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, तो आराम से यहाँ कोई दृश्य भी कोई गलत नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो बोले अब हम व्यवस्था करते। तो बेचारे पंडित जी माइक भी, एक सामान्य सा माइक था, वो ले आए, एक दरी ले आए। कुछ गांव के 10-20 लोग आ गए, बैठ गए कथा में। तीसरे दिन की, चौथे दिन, और फिर कथा हुई। 2 टाइम की कथा थी और खूब मूल विषय अधिक से अधिक कहा जा रहा था। सप्ताह शैली, ये तो सब था ही नहीं, नाटक। उस समय इसमें भी चला जाता ना, टुंड पुंड में, ये सब नहीं था, सीधी सीधी कथा थी। तो नवयोगीश्वर संवाद अपने राम बोल रहे थे महाराज जी, और जैसे ही नवयोगेश्वर संवाद में श्लोक आया ब्रह्म भूयाय कल्पते, महाराज ये श्लोक उच्चारण करते ही एक बट वृक्ष की विशाल डाली, इतनी बड़ी शाखा बट वृक्ष की, जिसको संभवतः 100-200 आदमी भी रस्सा पकड़ के खींचे तो टूटे ना, हिले नहीं, हाथ ही बांधो तो न टूटे, ऐसी इतनी मोटी डाल, यहां से लेके बाहर तक लंबी डाल, कम से कम 50 फीट लंबी डाल होगी। और वो ऐसे, जैसे हम यहां बैठे बैठ के पढ़े, बगल वाली ऐसे डाल थी।
वो बड़ी जोर की आवाज करके धड़ाम से गिरी, और जैसी गिरी सामने जो भी श्रोता थे, आखिरी दिन तो कुछ ज्यादा लोग आ गए थे, भगे सब तेजी से, रेत उड़ गई एकदम। हमारे साथ जो पंडित जी थे, संत थे, वो भी भग गए, केवल अकेले हम ही व्यासपीठ पर रह गए। एक बार तो हमको भी डर लगा कि वो पंडित जी कहे, वो बैठे भी थे, पंडित जी भी भग गए जो व्यवस्था किए थे। हमने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया, इतनी बड़ी घटना घट गई, और कहीं वो डाली किसी श्रोता पर गिरती तो 10-20 तो वहीं खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती। एक बार तो हमको भी थोड़ा रोमांच हुआ, बाद में हम कीर्तन कराना आरंभ किए, फिर सब लोग आकर बैठ गए, कथा पूर्ण हुई, और उसी रात्रि को उस महात्मा को अनुभूति हुई। उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, 1000 वर्ष से मैं प्रेत योनि भोग रहा था, आज मुक्त होकर भगवान के यहाँ जा रहा हूं। तो डाल फटी ये घटना दास के जीवन की, अपनी महिमा नहीं है, ये भागवत जी की महिमा है। हमारी क्या महिमा, हम तो साधारण मनुष्य हैं, श्रीमद् भागवत की महिमा है। ये इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि अविश्वास मत करो, संदेह मत करो, भयंकर से भयंकर पतित व्यक्ति का भी उद्धार कथा श्रवण से होता है। भैया जीते जी कथा सुनने लग जाओ तो प्रेत बनना ही नहीं पड़ेगा। भूत प्रेत बनते वही हैं जो कथा कीर्तन से विमुख होते हैं।